सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपका हिंदी का पाठ 12 मैं कर सकता हूँ के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपको यह सीखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल हो तो वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करना संभव है। इसी तरह इस पाठ में आप ग्लेन कनिंघम, जो कि एक ओलंपियाड थे, ओलंपिक जिन्होंने खेला था, जो कि विकलांग थे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे कि बहुत चीज़ें ना होते हुए भी उनके सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल पर उन्होंने क्या कर दिखाया। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में आपको और क्या-क्या सीखने को मिलेगा। आप सभी बच्चों ने ओलंपिक गेम्स के बारे में, ओलंपिक जो खेल होते हैं, उसके बारे में तो सुना ही होगा। उसमें ऐसे-ऐसे बच्चे, ऐसे-ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं जो कि अपने-अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने-अपने देश के शान को बताते हैं कि जो वहाँ का सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है वह जाता है और उस देश को रिप्रेजेंट करता है कि हम उस देश के व्यक्ति हैं और उस देश के खिलाड़ी हैं और उस देश के तरफ से हम खेलने आए हैं। तो ऐसा ही नहीं कि वहाँ कोई भी आकर खेलने लग जाए। उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, तभी आप जो हैं ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं विकलांग। विकलांग, उनके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हुआ क्या बच्चों, सन 1936 1936 ओलंपिक खेल समारोह था। ठीक है। और यह खेल जगत में बहुत ही अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी ये चीज़, उसको कहते हैं अभूतपूर्व। और बहुत ही विलक्षण घटना थी। विलक्षण का मतलब होता है बहुत अनोखी घटना थी, क्योंकि अब तो आपने ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है, लेकिन यह उस समय की बात है जब ओलंपिक खेल शुरुआत हुई थी। तो उस सबके लिए यह बहुत ही अनोखी घटना थी और बहुत ऐसी घटना थी जो कि पहले कभी भी नहीं हुई थी। हुआ क्या कि यह बच्चा आप देख रहे हैं, यह दिव्यांग था। दिव्यांग मतलब जिसका कोई एक अंग खराब हो, या कोई दो अंग खराब हो, या तीन अंग खराब हो, उसे हम दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं। दिव्यांग जिसका कोई ना कोई अंग खराब हो जाए। तो आप ये देखिए कि लकड़ी से सूखे पैरों वाला, कि यह दिव्यांग व्यक्ति जो था एक श्रेष्ठ धावक बना। धावक का मतलब होता है जो दौड़ता है, रनर। उसने धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। रजत का मतलब होता है सिल्वर मेडल। मतलब ओलंपिक गेम्स में इस बच्चे ने, एक बहुत रनर था, श्रेष्ठ रनर था, और इसने सिल्वर मेडल जीता था अपने देश के लिए। और पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी, बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी। इस व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अगर आपकी दृढ़ शक्ति अच्छी है, अगर आपके अंदर आत्मबल है, तो कुछ भी संभव हो सकता है। इस बच्चे के बारे में बच्चों बात करते हैं। यह बच्चा जो था, यह बचपन से ही दिव्यांग नहीं था। मतलब बचपन से ही अगर आप कहो कि इसकी आंखें या हाथ या कान या नाक या पैर खराब नहीं थे, एक घटना घटी जिसकी वजह से यह दिव्यांग हो गया। हुआ क्या कि बचपन में जब यह 8 वर्ष का था तो एक दुर्घटना हुई। एक अंगीठी जल रही थी
और गलती से इसने उसमें मिट्टी का तेल न डालकर पेट्रोल डाल दिया। मिट्टी का तेल होता है केरोसिन ऑयल, ठीक है। अभी भी गांव में अगर आप जाएं तो आग जलाने के लिए लकड़ी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगा दिया जाता है ताकि आग जल्दी पकड़ी जाए। और अगर आप मिट्टी के तेल की जगह पेट्रोल डाल देंगे तो आग एकदम से जलकर भड़क उठती है। तो हुआ क्या, इस बच्चे को पता नहीं चला और इसने मिट्टी के तेल की बजाय वहाँ आग में पेट्रोल डाल दिया। और पेट्रोल डालने से आप चित्र में भी देखिए कितनी भयानक लपटें उठ गई और इस बच्चे के दोनों पैर झुलस गए और सूखी लकड़ी की तरह हो गए, मतलब पैर बिल्कुल खराब हो गए। और इसी दुर्घटना में ही इसका एक हाथ भी खो गया, मतलब हाथ चला गया। उसे फौरन अस्पताल लेकर जाया गया। बहुत परेशानी के बाद, बहुत कोशिशों के बाद इलाज के जो इलाज उसका हुआ तो डॉक्टरों ने कह दिया कि अब यह बच्चा कभी भी नहीं चल पाएगा। कितनी दुखद घटना इस बच्चे के साथ घटी। लेकिन अब हम देखेंगे कि इतना सब होने के बाद इतने बुलंद हौसले थे इस बच्चे के कि इसने अपनी दुनिया में नाम रोशन किया। आइए देखें आगे क्या होता है। अब जब जिस बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसके माँ बाप को होती है। उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। मतलब एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप की रोशनी होता है। अगर बच्चे को कोई परेशानी हो जाए तो माँ बाप कहीं के नहीं रहते। उनके मुंह पर ताला लग गया, एकदम उन्हें समझ ही ना आए कि क्या हुआ या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना उनको परेशान वह हुए। अब लेकिन जो वो बच्चा था जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, ग्लेन कनिंगम, उसके मन में इतनी आशा थी, इतना तेज था, उसने उस आशा की लौ को हमेशा जला कर रखा कि जो मर्जी मेरे साथ हुआ है, बट मैं जो हूँ कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और वह अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। वह अपंग वाला जीवन जीना नहीं चाहता था, विकलांग वाला जीवन जीना नहीं चाहता था। इसके लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। आप चित्र में देखिए, जब यह बच्चा बड़ा हो गया तो यह एक बहुत बढ़िया धावक बना। धावक मतलब रनर, जो दौड़ता है। इतनी कष्ट उसने झेले लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस को, अभ्यास को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसको जारी रखा। उसका जो आत्मविश्वास था, आत्म का मतलब स्वयं पर, विश्वास का मतलब विश्वास, तो जिसको स्वयं पर विश्वास है वह एक दिन रंग लाया। इस बच्चे को अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास था, ग्लेन कनिंगम को अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास था। और धीरे धीरे उसने खड़े होना, फिर चलना और फिर दौड़ना शुरू किया। और 1933 में अमेरिका के सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ का मतलब द बेस्ट, धावक मतलब दौड़ने वाला, अमेरिका में 1933 में सबसे श्रेष्ठ धावक यह चुना गया। और इसको जेम्स ई स्लीबन अवार्ड, फिर से बता रही हूँ, जेम्स ई स्लीबन अवार्ड, इसको उसमें गोल्ड मेडल मिला। कौन सा? स्वर्ण पदक। और इसने वह काम कर दिखाया जो कि असंभव था, तो इसने असंभव को भी संभव कर डाला। अब बच्चों, जब हम सफल होने लगते हैं ना तो हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे जलन का भाव उनके अंदर होता है। तो ऐसे लोगों की भी कमी ग्लेन कनिंगम के आसपास नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी उसने स्वर्ण पदक जीता और इतना 1933 में सर्वश्रेष्ठ धावक का उपाधि उसको मिली। उसको अवार्ड मिला जेम्स ई स्लीबन नाम से। लेकिन फिर भी एक उनके पड़ोसी थे
किसके? ग्लेन कनिंघम के पड़ोसी थे, जो कि पेशे से शिक्षक थे, टीचर थे। उन्होंने एक दिन उसको भोंदू कह दिया। अब भोंदू कहकर उसका मजाक बनाया और क्या बोला, ताना दिया कि खेल में जीतना तो अलग बात होती है, पढ़ लिख कर अपना नाम कमाना दूसरी बात होती है। यह बात जो थी ग्लेन कनिंगम को चुभ गई और उन्होंने अब यह ठान लिया कि मेरे लिए यह भी एक चुनौती है और इसको भी अब मैं पार करके दिखाऊंगा। उसके लिए उन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ना शुरू किया। रास्ते में बहुत कठिनाई आई, लेकिन जो उनकी मजबूत इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके आगे उन्होंने परवाह भी नहीं की उस परेशानियों की, और वह बढ़ते ही चले गए। और 1938 1938 में न्यूयॉर्क की जो यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की और जो भी उनको ताना मारते थे, उनकी बोलती उन्होंने बंद कर दी। मुंह पर ताला लगाना यह मुहावरा है। मुंह पर ताला तो कोई नहीं लगाता, लेकिन इसका अर्थ होता है बोलती बंद कर देना। अब आपको बताऊं बच्चों, जो बच्चे कभी भी अपनी इच्छा शक्ति से हारते नहीं हैं, वह हमेशा कुछ ना कुछ आगे करना चाहते हैं। खेल में ये आगे बढ़े, पढ़ाई में भी अपनी इच्छा शक्ति के साथ इन्होंने पीएचडी कर डाली, लेकिन यहीं पर इनको संतोष नहीं हुआ, यह और भी कुछ करना चाहते थे। इन्होंने अपने देश और देश के जो भी दिव्यांग थे, जिनके अंग खराब थे, यह उनके लिए कुछ करना चाहते थे। और इस विषय में जब ये सोच रहे थे कि मैं कुछ करूं अपने देश के दिव्यांगों के लिए, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध, और वह नौसेना में, नेवी में भर्ती हो गए। वहाँ पर इन्होंने 7 साल तक रहकर देश की सेवा की। नौसेना मतलब नेवी। हमारी 3 सेना होती हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, है ना? तो नौसेना हम कहते हैं नेवी को। वहाँ पर 7 साल तक इन्होंने देश की सेवा की। अब जैसे ही वह युद्ध समाप्त हुआ, तो इन्होंने एक 800 एकड़ का फॉर्म खरीदा, ज़मीन खरीदी और वहाँ पर खेती की। इतनी मेहनत की कि वहाँ से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, और उस पैसे से, जो खेती से उन्होंने आमदनी की थी, जो वहाँ पर एक आश्रम खोला। ठीक है? और उस आश्रम में 10,000, कितने बच्चों? 10,000, 10,000 दिव्यांग बच्चों को नया जीवन दिया। जो कि दिव्यांग थे, उन बच्चों को उस आश्रम में नया जीवन प्रदान किया, जिन्हें समाज में कुछ ना कुछ कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। कि समाज के लोग ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो अब कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को, दिव्यांग जो हो चुके थे, जिसको समाज ने दरकिनार कर दिया था, एक तरफ कर दिया था, उनको इन्होंने उठाया और उनको एक नया जीवन प्रदान किया। ऐसे बच्चों, जो ग्लेन कनिंगम थे, उनकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि स्वयं दिव्यांग होते हुए भी खेल में भी पदक जीता। अमेरिका में स्लीबन अवार्ड इन्होंने जीता, स्वर्ण पदक जीता। फिर पीएचडी की न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद देश की नौसेना में भर्ती हुए, 7 साल तक सेवा की। फिर ज़मीन खरीदी 800 एकड़, वहाँ पर खेती की। फिर वहाँ आश्रम बनाया और 10,000 दिव्यांग बच्चों को नया जीवन इन्होंने दिया। अब क्या हुआ कि खेल में, शिक्षा में, देखो सबसे पहले खेल से शुरुआत की, फिर शिक्षा में पीएचडी की,
देशभक्ति की, यानी नौसेना में इन्होंने 7 साल दिए। और फिर समाज सेवा की। समाज सेवा कैसे की? इन्होंने 800 एकड़ ज़मीन खरीद कर वहाँ खेती की। उससे जो पैसा बचाया इन्होंने, वहाँ एक आश्रम खोला और 10,000 दिव्यांग बच्चों की सेवा की। सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। कीर्तिमान यश स्थापित करने वाला कार्य। यह प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। और यह थे अमेरिका का ग्लेन कनिंगम। अमेरिका का ग्लेन कनिंगम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन और उपलब्धियों से, उपलब्धि जो जो उन्होंने प्राप्तियां की हैं, जो जो उन्होंने प्राप्त किया, वह दिव्यांग को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। इनका पूरा जीवन जो है उपलब्धियों से भरा है, कुछ ना कुछ प्राप्तियां की। जबकि स्वयं 8 साल की उम्र में एक दुर्घटना ने इनको दिव्यांग बना दिया था। बचपन से ये दिव्यांग नहीं थे। इन्होंने एक ऐसी दुर्घटना घटी जिस कारण से ये दिव्यांग हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इतनी उपलब्धियां प्राप्त की कि जो दिव्यांग थे उनके देश में, उनको भी एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने की इन्होंने प्रेरणा दी। तो ऐसा था ग्लेन कनिंगम का जीवन। तो हमें इस पाठ से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आपको क्यों ना आ जाए, यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपका अगर आत्मबल बहुत ऊंचा है, तो आप कुछ भी कर सकने में संभव है। इसी तरह ग्लेन कनिंगम जो हैं, उनका जीवन हमें यही प्रेरणा देकर जाता है। मुझे आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।